सो हेलो वेलकम बैक यूट्यूब। तैयार हो चुके हैं जी, बाइक स्टार्ट करने आए थे और हम निकलने लगे हैं गुंजी से आदि कैलाश की तरफ और फिर वापसी। और वो देखो जी फर्स्ट व्यू, ओ माय गॉड। और आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है, ये लिखा है ना इंडिया टू नेपाल। अब ये देखो बाइक, ये सारी ओस जमी हुई है, सारी ओस जमी हुई है टैंक पे भी। तो इसको साफ करते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। पहले बाइक स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ी गर्म हो जाए बाइक। तब देख भी लेते हैं कि पहली उसमें स्टार्ट होती है कि नहीं होती। और भाई साहब पहली सेल्फ में तैयार, तो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। चलो जी, भाई लोग भी उठ गए थे जो मैंने जिनके साथ में रुका था, उनको मिल लिया। अब चल रही है। बाइक की हालत देखो, जब ये बर्फ अपने आप उतर जाएगी। बाइक तो स्टार्ट हो ही गया था। हम निकल गए जी होम स्टे से, आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। तो जी जो ओम पर्वत का रास्ता है वो सारा ऑफ रोड है, और जो आदि कैलाश का रास्ता है वो सारा ये ऐसे टारमैक रोड बनी हुई है प्रॉपर। अभी तक तो सारी टारमैक है, आगे रास्ता खराब होएगा, मैं आपको पैच दिखाऊंगा ज़रूर। और रोड बड़ी ब्यूटीफुल बनी हुई है, देखो आप। तो ये देखो जी, एक बड़ा ही प्यारा सा नज़ारे वाला पुल। नदी अब फिलहाल है सूखी। देखो जी, हम आ गए माउंटेन के ऊपर, बिल्कुल वैली व्यू है बिल्कुल। कितनी शानदार रोड है और सामने पीक्स देखो आप, कितनी बढ़िया लग रहा है व्यू यार। तो जी जिस जगह से आपको आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं ना, उस जगह का नाम है जोलिंगकोंग। जोलिंगकोंग, वहाँ से आपके दर्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोर्ड सारे जोलिंगकोंग के मिलेंगे। यहाँ से वैसे 9 किलोमीटर रह गया, फटाफट वहाँ पहुँचते और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जी ये वेलकम गेट आ गया जी आदि कैलाश का, और आगे निकलते हैं हम। यहाँ से 1 किलोमीटर है आगे। और वो देखो जी फर्स्ट व्यू, ओ माय गॉड, क्या बात है जी, क्या बात है। अल्टीमेट, मज़ेदार जी, मज़ेदार। और वो आ गया है मंदिर। ये 0 किलोमीटर्स आदि कैलाश। वाह, क्या ही बढ़िया व्यू है। चलो पहले मंदिर में माथा टेक लेते हैं जी, उसके बाद यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर और फिर निकलते हैं अपनी जर्नी वापस। तो जी आपको पीछे दिख रहे हैं ये आदि कैलाश, यहाँ भगवान शिव ने समाधि लगाई थी। ये मंदिर बना हुआ है जी। उसके बाद वो जो सामने रास्ता जा रहा है जहाँ पे ट्रक जा रहा है, वो जाता है पार्वती कुंड को, वहाँ भी चलेंगे। वहाँ पार्वती जी स्नान करती थी, पार्वती जी नहाती थी। तो और वो ऊपर जो आपको पीक्स दिख रही हैं, वो वहाँ पर कहते हैं कि पार्वती जी अपना मुकुट रखती थी। और इधर आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने आपको चेक पोस्ट दिख रही है, वहाँ पे गणेश नल्ला। तो वहाँ पर गणेश जी का सिर कटा था। तो इस जगह की ये हिस्ट्री है। चलो जी, मंदिर के दर्शन कर लिए जी, आदि कैलाश के भी दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं पार्वती कुंड की तरफ। तो जी वो सामने है पार्वती कुंड, हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आदि अरे दिखते हैं बहुत क्लियर आदि कैलाश, क्या बात है जी। तो ये है जी पार्वती कुंड। यहाँ पे पार्वती जी स्नान करती थी। आगे चलें देखें। चलो चलते हैं अंदर, माथा टेकाते हैं।
तो जी ये है पार्वती कुंड और यहाँ पे मंदिर आए थे। मंदिर तो बंद है, हमने बाहर से मत्था टेक लिया है। और यहाँ से देखो आदि कैलाश कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। ये आसपास की जगह और ये देखो त्रिशूल, क्या बढ़िया लग रहा है। हाजी मंदिर के बाहर से दर्शन करके पार्वती कुंड जो कि अभी जमी हुई है उसके दर्शन करके वापस निकल रहे हैं। और खड़ी बाइक उठा के अब वापसी का रास्ता शुरू। तो जी हम निकल आए हैं वापसी के रास्ते पे, पार्वती कुंड के दर्शन करके और आदि कैलाश के। ये यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड है 2 किलोमीटर का, उसके बाद रोड ठीक है सारी ना। पार्वती कुंड से जब नीचे उतरोगे तो आदि कैलाश टेम्पल के पास रोड दोबारा शुरू हो जाती है। तो चलो जी आखिरी बार आदि कैलाश के दर्शन करके हम चले आगे, वापसी का रास्ता शुरू करते हैं। पूरे 1000 किलोमीटर हो गए मेरे यहाँ पे बाइक के, 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर और वापसी का रास्ता तय करना है हमने। तो जी हम पहुँच गए हैं गुंजी, वो रास्ता जाता है सीधा ओम पर्वत को। हमने यहाँ से ले लेना नीचे, अपना वापसी का रास्ता शुरू कर दिया है। टाइम बच गए 10। ये अब सारा ना ऑफ रोड ही है, ज़्यादातर ऑफ रोड ही है। ये जी दारचूला, अपना दारचूला की तरफ जा रहे हैं गुंजी से। ये रास्ते में ना एक जगह आती है, बहुत सारे ऐसे ना हेयर पिन बैंड से बहुत सारे ही हैं और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है इनकी हेयर पिन बैंड्स की। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है देखो। ये काफ़ी सारे हैं, इतने सारे हैं। ऊपर पहाड़ पे अपने को चढ़ना है, उस हिसाब से हेयर पिन बैंड चाहिए। ये वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आगे ना वाटरफॉल आएगा एक, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, लग रहा है सुंदर, लग रहा है सुंदर। हाँ, ऐसे सुंदर नज़ारों के लिए सब्सक्राइब। चलो जी चलते हैं। तो ये गुंजी से पे अपना दारचूला जाने के लिए जो पैच है, ये बीच में देखो सारा तो ऑफ रोड है, बीच में 10-20 किलोमीटर ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उसमें आप स्पीड अच्छी निकाल सकते हो। ये आ गया कच्चा रास्ता। ये देखो जी, ये वाटरफॉल है, ऊपर गिरता है बिल्कुल पानी ना जितना मर्जी जोर लगा लो ऊपर गिरता है। तो अपना मुंह वगैरह नीचे करके निकल पड़ते हैं फटाफट। चलो जी चलो चलो जी। ओ पड़ गया पानी, पड़ गया पानी, पड़ गया पानी, पड़ गया पानी, पड़ गया। लो जी 30-35 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेने लगे हैं। ब्रेक लेते हैं, भूख लगी है, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो जी हम दोबारा उसी जगह पे रुके हैं रोटी खाने। टेस्टी थी इसलिए रुके हैं। देखो थाली लग के आ चुकी है, अब खाते हैं, भूख लगी है बहुत। तो जी गुंजी जाते हुए यहीं रुके थे। थाली बना के देते हैं 100 रुपये की, मस्त थाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया थाली बना के देते हैं। फटाफट निकलते हैं, अब टाइम हो रहा है ज़्यादा। गुंजी से दारचूला का आधा रास्ता पार हो गया और मेरे बाइक का ना रिजर्व लग गया। पेट्रोल की थोड़ी सी टेंशन सी हो रही है। वैसे तो रिजर्व में चल जाता है ये 100 किलोमीटर, लेकिन देखते हैं। हम लोग पहुंच गए जी दारचूला पहुंच गए। अभी पीछे वहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया ना, अगर वहाँ से सीधा चले जाएंगे तो पिथौरागढ़ को निकलेगा रास्ता। तो अभी मैं जा रहा हूँ। और सर जी क्या नज़ारा है,
ओके। क्या उधर वाला नेपाल है? लगता तो ऐसे ही है। कोई पुल है यहाँ पे जो नेपाल और इंडिया को कनेक्ट करता है। लेट अस गो एंड सी। ये सारा धारचूला का बाजार है। भैया जी, जेड़ा पुल इंडिया और नेपाल को नीचे कितनी आगे होगा? थोड़ा नीचे बाजार में मार्केट में जाना होगा। ठीक है, आगे ही कह रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया कौन सी मूर्ति करते। किसी मूर्ति से राइट होने को बोला है। मार्केट तो अच्छी लग रही है यार, अच्छी है मार्केट धारचूला की। हाँ, वो आया गांधी जी की मूर्ति, वहाँ से नीचे को आना है। बड़ा बाजार है भैया। अच्छा, ये ब्रिज है भाई। पहुंच गए जी, ये ब्रिज है। वो सामने नेपाल है सारा, वहाँ जाते हैं, चाय पी के आते हैं। तो हम जी ये लाइन में लग गए हैं। ये नेपाल जाने वाली है, वो पुल है, यहाँ से एंट्री है। और आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है। ये देखो लिखा है ना, इंडिया टू नेपाल। तो अब एंट्री कराते हैं, फिर जाते हैं आगे। तो जी ये इंडिया की तरफ से हम जा रहे हैं नेपाल। तो मैं नो मैंस लैंड पे हूँ इस टाइम। वो आगे जो गेट है नेपाल का है। आप यहाँ से व्यू देखो। ये जो नदी है, ये काली नदी है, ये बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। दिस इज नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो जी ये देखो, ये लिखा है वेलकम टू नेपाल। मेरे पैर नेपाल में पड़ चुके हैं। और इस एरिया को यहाँ पर धारचूला कहते हैं और इंडिया में धारचूला कहते हैं। एच का फर्क है। यहाँ छोटी सी मार्केट की ज़्यादा नहीं है। एक वो जैसे वो शॉप है, ये शॉप है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं और काम इंडिया में करते हैं। ये देखो जी, नेपाल के नंबर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लिखे होते हैं। और यहाँ भी ये बजाज और हीरो की बाइक्स है। बस यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को है नहीं। चलते हैं अब यहाँ पे, नेपाल की चाय पीते हैं और निकलते हैं। जो दोनों तरफ की चेक पोस्ट है, वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते थे। वो नेपाल है और ये इंडिया है। वापस अपने घर की ओर। जहाँ पे वेलकम टू नेपाल लिखा था ना, वहाँ पर काफ़ी सारी जगहें बनाई हुई थी नेपाल की जो हैं, और देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल का भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना जाने दे सकते। ये इंडिया का बाजार है जी। तो जी हम मेन रोड पे आ गए हैं। ये जा रही है पिथौरागढ़ को, ये आ रही है गुंजी से, और पीछे से मैं आ रहा हूँ धारचूला से, धारचूला मेन टाउन से। अब फटाफट जाके पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि पेट्रोल रिजर्व पे चल रही है बाइक जी। तो जी फुल करा लिया है टैंक। अब 300 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जी पिथौरागढ़ के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। 3 घंटे का रास्ता है पिथौरागढ़ का। धारचूला में इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल गए थे, मज़ा तो आया। वहाँ की वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि अलाउड नहीं थी। नेपाल एंटर करते उनकी कोई इतनी मार्केट नहीं थी, ठीक ठीक मार्केट थी। मुझे लगता है कि वो इतना टाउन इतना बड़ा नहीं है। बस वहाँ घर बने हुए थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो इंडिया में आके काम करते हैं। ये क्या हो गया यार, इतना रश। सर्दी ये रश किस बात के लिए? मैं तो पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। ये रश क्यों है इतना? यहाँ मेला लगता है, जलजीबी का मेला ना। अच्छा जी, मेला कहाँ लगता है? आगे गेट है, गेट से नीचे। किस चीज़ का मेला है? जलजीबी का मेला लगता है ना यहाँ, व्यापारिक मेला हुआ है। अच्छा, तो अगर मैंने जाना हो तो कैसे? बाइक तो आपको इधर ही लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, इस बैरियर से इधर, या आगे वाला बैरियर है उससे उधर को लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। फिर अगले बैरियर पे लगा दें? वो आगे वाले बैरियर पे उधर को लगाना। ठीक है, शुक्रिया।
नेपाल और इंडिया के व्यापारियों का मेला है। देखें एक बारी, मेला तो सही लग रहा है, बाकी देखते हैं, चाय पता करते हैं पहले, फिर देखते हैं मेला। ये पिथौरागढ़ और दारचूला के रास्ते में ना एक जगह आती है, जगह का नाम जौलजीबी नाम है जगह का, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यहाँ पे एक मेला लगता है इंडिया और नेपाल के लोगों का, तो यहाँ पे देखने चलते हैं मेले में क्या है। तो ये है जी मेले की एंट्रेंस है, नीचे जाके देखते हैं एक बारी क्या है। तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने रुके हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। चलो जी, चाय पी लिए, अब निकलते हैं आगे पिथौरागढ़ के लिए। 4 बज गए यहीं पे। तो मेला देखने गया था, उन्होंने बताया था मेला ऐसा है कि वहाँ की ना इनकी ज़रूरत की चीज़ें सारी लगी हुई थी, ज़रूरत की सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो इतना कोई मतलब वो हमारे लिए नहीं था, और लोकल्स के लिए ठीक था। खाने की चीज़ें मतलब और ज़रूरत की चीज़ें जैसे जैकेट्स वगैरह, गर्म चीज़ें, ऐसी चीज़ें लगी हुई थी। वो देखा, थोड़ी देर देखा मैं, आधा घंटा घूमा और आ गया। पिथौरागढ़ है यहाँ पे 66। तो जी पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं। पिथौरागढ़ में उन्हीं अंकल से अपना चेन लूप करवाया है, जिनसे जाते टाइम करवाया था। ये शॉप है जी, ये वाली, और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया भैया, चाय भी पिलाई है। कमाल के लोग मिलते हैं यार कभी कभी, दिल खुश करने वाले। बात तो कुछ नहीं है 50-100 रुपये की, लेकिन भैया जी छोड़ने के लिए दिल चाहिए, जो बहुत लोगों के पास है नहीं। और यहाँ से हमारा ये है टनकपुर पहुँचने को। टनकपुर है 150 किलोमीटर और 5:30 हो चुके हैं, तो 40 के हिसाब से भी 9:30 बजे पहुँचेंगे। ये देखो ये पुल कितना बढ़िया बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। बढ़िया तो खैर क्या है, चलो डेकोरेट किया हुआ यही अच्छी बात है। ये लोहाघाट पहुंचने वाले हैं, लोहाघाट रह गया है कोई 50 किलोमीटर। वैसे हम रुके हैं जी एक जगह पे, जहाँ पहले भी रुके थे। ये टनकपुर से पहले जगह आती है अमोड़ी, वहाँ पे रोटी खाने रुके हैं। रोटी खा लें फिर निकलते हैं वापसी। टाइम हो गया है 8। तो ये रोटी खा ली है। टनकपुर में ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे सारे ना। तो जी टनकपुर पहुंच चुके हैं, अब रहने के लिए कोई जगह देखनी है। तो जी रूम देख रहे थे, एक भाई साहब मिले, कहते रूम देखने की ज़रूरत नहीं हो, पंजाब से आए हो, गुरुद्वारे में रुक जाओ, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। अब गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं, रात को 10:30 बजे गुरुद्वारा साहब में जगह लेने आया हूँ। बाबा जी सत श्री अकाल, जगह मिलूगी रहने ली जगह मिलूगी लुधियाने तो हैगा। किधर इधर नहीं, ए किथे लावा। अच्छा जिथों है इधरों दी आ रोड ते कहने हो। ठीक है। तो जी अपने को रूम मिल चुका है, लाइटें करते हैं ऑन। लाइट होगी ऑन, अब सोएं फटाफट। चलो जी रूम अपने को मिल चुका है। गुरुद्वारा नानक मता साहब में। चलो मिलते हैं जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कल सुबह मिलते हैं।